नमो नमः स्टूडेंट। आज हम तीसरे भाग में कल्पतरु का अभ्यास कार्य करेंगे। हमको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, उसी के माध्यम से हम जो हमारे प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। आप भी साथ साथ कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। इसमें हमको क्या करना है, इन प्रश्नों का उत्तर अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। तो इनका उत्तर हमको संस्कृत भाषा में लिखना है, फुल सेंटेंस में। तो कंचनपुरम नगर नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। तो कंचनपुर नाम नगर कहाँ पर चमक रहा था, कहाँ पर सुशोभित हो रहा था? तो कंचनपुर नाम हेमवत, कंचनपुर नामक जो है हिमवत सानोपरि कंचनपुरम नाम नगरम विभाति स्म। फर्स्ट लाइन में उसका आंसर है, तो उसको हम लिख देंगे कि कंचनपुर नाम का नगर जो है हिमालय पर्वत के ऊपर चमक रहा था। जीमूत केतु किम विचार्य जीमूत वाहनम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। तो जीमूत क्या सोच समझ करके जीमूत केतु का क्या विचार करके जीमूत वाहन को युवराज पद पर अभिषेक कर दिया, उसको युवराज बना दिया। तो जीमूत वाहनेन यौवनम संप्राप्तम इति विचार्य जीमूत केतु तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। जीमूत के वाहन के द्वारा उसने यौवन को प्राप्त कर लिया था, वो जवान हो गया था, वो बड़ा हो गया था, यह सोच समझ करके जीमूत केतु को युवराज बना दिया गया। थर्ड क्वेश्चन, कल्पतरो वैशिष्टम आकर्ण्य जीमूत वाहन किम अचिंतयत। ये कल्पतरु की जो विशेषता थी उसको सुन करके, उसके बारे में सुन करके जीमूत वाहन ने क्या सोचा कि सह चिंतयत यद ईदृशम अमर पादपम प्राप्य अपि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किम अपि न आसादितं किंतु केवलं कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थ अर्थितः। तो उसकी विशेषता को सुन करके जीमूत केतु वाहन ने क्या सोचा था, यह सोचा था कि ये कुछ ही लोगों ने तो ऐसा इसको अमर पद पादप से, इस कल्पतरु से फल को प्राप्त किया है। पहले पुरुषों ने भी वैसा फल प्राप्त कभी भी नहीं किया जो हमको सबको प्रसन्न कर सके। लेकिन किंतु कुछ ही मनुष्य, जो कंजूस थे, कृपण थे, उन्होंने कुछ धन को प्राप्त किया। जैसा चाहिए उन्होंने वैसा उन्होंने नहीं प्राप्त किया था। नेक्स्ट, पाठानुसारम संसारे अपि किम किम नश्वरम किम अनश्वरम। तो पाठ के अनुसार संसार में क्या क्या नश्वर है अर्थात नाशवान है और क्या क्या नाशवान नहीं है। पाठ के अनुसार अस्मिन् संसारे आशरीरम इदम सर्वम धनम नश्वरः परोपकारः अनश्वरम। लेसन में पढ़ा था स्टूडेंट कि इस संसार में शरीर के साथ और शरीर भी और यह धन, जो संसार में जो धन है और हमारा शरीर है, ये सब नश्वर है, नष्ट होने वाला है। केवल क्या जो है नश्वर है, नष्ट नहीं होता, परोपकार, हमारा यश, हमारे अच्छे कार्य कभी भी इस संसार से नष्ट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जीमूत वाहनस्य यशः सर्वत्र कथम प्रथितम। ये जीमूत वाहन का यश सर्वत्र किस प्रकार से फैल गया? जीमूत वाहन का यश सर्व जीवानुकंपया सर्वत्र प्रथितम। जीमूत वाहन का जो यश था, फेम था, वो सभी मनुष्यों की कृपा से, अनुकंपा से सब जगह फैल गया, सब जगह वो यश को प्राप्त हो गया, क्योंकि उसने सारे प्राणियों की रक्षा की, सबके लिए उसने धन मांगा, सबके लिए उसने संपत्ति मांगी, जिससे कि वर्षा हो और सब खुश हो जाए। तो इस तरह से उसका यश फैल गया। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। जो मोटे मोटे जो शब्द दिए हुए नीचे लिखे हुए जो वाक्य हैं, उसमें जो स्थूल पद हैं, जो मोटे हैं, जो बोल्ड हैं, वो किसके लिए प्रयोग हुए हैं? तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तो तस्य उसके ऊपर, किसके ऊपर? हिमालय के ऊपर। तो हिमवत, हिमवत में, हिमालय हिमान में, हिमवत में षष्ठी भक्ति लगा देंगे तो हिमवत होगा। राजा संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान।
तो तम पदम कस्मै प्रयुक्तम, राजा ने उस यौवन प्राप्त किए हुए उसको, किसको, जीमूत वाहनम। तम तो जीमूत वाहनम, जो विभक्ति क्वेश्चन में लगी हुई है वही विभक्ति हम इसमें लगा देंगे आंसर में, तो जीमूत वाहनम। नेक्स्ट, अयम तव सदा पूज्य। अयम माने यह पद किसके लिए आया है, अयम, यह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय होना चाहिए, क्या, कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष, अयम प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो हम कल्प वृक्ष में भी एक वचन ही लगाएंगे और प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तात त्वं तु जानासि यत् धनम वीचिवत चंचलम। तो ये त्वं पदम कस्मै प्रयुक्तम, तात तुम तो जानते हो, ये जो है क्या है, ये जो किसके लिए आया है, ये धन तो कैसा है, बीची बदरी। त्वम शब्द किसके लिए आया है, जीमूत केतवे, ये शब्द आया है जीमूत केतु के लिए, तो यहाँ पर हम जीमूत केतवे लिखेंगे। नेक्स्ट, अधोलिखित पदानाम पर्याय पदम पाठात चित्वा लिखा। जो नीचे जो शब्द दिए हुए हैं क ख ग घ, ये शब्दों के हमें पर्याय पद चुनने हैं। तो पर्वत, पर्वत के लिए नग आया है, नगेंद्र आया है। फिर भूपति, भूपति राजा, इंद्र, शक्र, समीप, उसके बाद में है धनम, तो धनम का है अर्थ, इच्छितम, अभीष्टम, अर्थितः। फिर समीपम, अंतिकम, अंतिकम का भी अर्थ समीपम होता है। धरित्रीम, तो पृथ्वी। कल्याणम, स्वस्ति, सुखम, ये भी हो सकता है। वाणी, वाक, वृक्ष, तरु। स्टूडेंट, इतना यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट पर चलते हैं। ये दो इसमें स्तंभ बने हुए हैं, इन दोनों को हमें विशेषण विशेष मैच करना है। तो पहला है कुल क्रम आगत। कुल क्रम आगत हमको क्या प्राप्त हुआ है, कल्पतरु। नंबर 1 कल्पतरु को कर लेंगे मैच। कल्पतरु कुल क्रम आगत के आप आगे हम लोग कल्पतरु लिख लेंगे। दानवीर, दानवीर कौन था, जीमूत वाहन। हितैषी भी, हितैषी भी कौन थे, राजा के वो जो मंत्री थे ना, तो सेम विभक्ति सेम वचन सेम लिंग में हमारा विशेषण विशेष्य होता है। तो हम यहाँ से देखेंगे, चेक करेंगे, हितैषी भी तो मंत्री भी, सेम विभक्ति लगी हुई है, सेम वचन लगा हुआ है, सेम लिंग है। वीचिवत चंचलम, क्या था वीचिवत चंचलम, धनम, यस। अनश्वर, अनश्वर क्या है, परोपकार, परोपकार जो हमेशा अनश्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी यहाँ पर हमको स्वस्ति तुभ्याम, स्वस्ति शब्द योगे चतुर्थी विभक्ति होती है, इति, इसी नियम से हमको चतुर्व्यक्ति विभक्ति का प्रयोग करना है। जो कोष्टक में शब्द दिए हों उनमें चतुर्थी विभक्ति प्रयोग करनी है। तो राजा में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा स्वस्ति राज्ञे। प्रजा में चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, स्वस्ति प्रजायै, प्रजाभ्य। फिर छात्र में लगाएंगे छात्राय, छात्रेभ्य। फिर सर्वजन में लगाएंगे तो सर्वजनेभ्य, अर्थात राजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण हो, छात्रों का हो और सभी मनुष्यों का कल्याण हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कोष्ठगतेषु पदेषु षष्ठी विभक्ति प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो इनमें हम लोग सब में षष्ठी विभक्ति लगा देंगे। तो तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरु आसीत्। पिता का रूप हम सबको याद है, नहीं तो याद भी हम करेंगे। सह पितु अंतिकम अगच्छत, पिता के पास गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीमूत वाहनस्य लग जाएगा उसमें, सर्वत्र यश प्रथितम। फिर किम का रूप अयम किम, तो ये तरु पुल्लिंग है तो हम पुल्लिंग किम का रूप लगाएंगे। क कऊ के, कम कऊ कान, केन काव्याम कई, कस्मई काव्याम केव्य, कस्मात काव्याम केव्य, तो एक वचन कस्य। हमको स्टूडेंट इसी तरह से याद कर करके ही हमको रूप लिखने चाहिए जिससे कि हमारी गलतियाँ ना हो। अभी आ गए हम लोग प्रश्न निर्माण।
क्वेश्चन नंबर 6। अभी जो हमें स्टूडेंट आप लोग क्या करते हैं कि जब आप प्रश्न निर्माण करते हैं तो केवल आंसर लिखते हैं, तो जिससे कि हमें पूरे नंबर नहीं मिलते। स्टूडेंट प्लीज़ 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 आप जब प्रश्न निर्माण वाले वाक्य लिखें तो आप उनको पूरा सेंटेंस लिखें और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएं, क्योंकि फुल लिखने पर ही पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो तरोहो कृपया, तो तरु की कृपा से, किसकी कृपा से? तो कश्यप। मैंने बार बार बोल रही हूँ, वृक्ष जो होता है वो हमारा पुल्लिंग होता है। तो तरोह कृपया स पुत्रम, तो कस्य कृपया स कल्पतरवे न्यवेदयत, उसने कल्पतरु के लिए निवेदन किया। तरवे में चतुर्थी व्यक्ति है तो कस्मई। धनवृष्टया कोऽपि दरिद्र न तिष्ठत्, धनवृष्टया तो धनवृष्टि, वृष्टि स्त्रीलिंग है, तो कया कोऽपि दरिद्र न तिष्ठत्, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क सब प्रश्न के आगे लगाते जाएंगे जो बनाएंगे। तो कल्पतरु पृथिव्याम धनानि अवर्षत्, कल्पतरु पृथिव्याम, पृथिव्याम में सप्तमी व्यक्ति एक वचन है तो कुत्र भी लगा सकते हैं क्योंकि प्लेस है, और कस्याम भी लिख सकते हैं। धनानि अवर्षत्। जीवानुकंपया जीमूत वाहन से यशः प्रासरत, तो जीवानुकंपया, कंपा स्त्रीलिंग शब्द है तो कया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क भी साथ साथ में हम लगाते जाएंगे। अब स्टूडेंट समास हमारे पोर्शन में नहीं है, लेकिन अगर हमारे बुक में आए हैं तो हमको उनको सॉल्व करना ही है। तो ये विद्याधराणाम पति, तो यहाँ पर विभक्ति का लोप कर देते हैं बस बीच में और शब्द जोड़ देते हैं, तो विद्याधर पति। गृहस्य उद्याने, यहाँ पर भी विभक्ति का लोप कर देंगे, गृहोद्याने। नगानाम इंद्र नागेंद्र, परेशाम उपकारः परोपकारः, जीवानाम अनुकंपया जीव अनुकंपया। अभी आता है उदाहरण को देख करके मतवत प्रयोग करते हुए इन प्रत्ययों की हमें रचना की है। स्टूडेंट आप जानते हैं हमारे पोर्शन में ये भी नहीं है, 10th स्टैंडर्ड में हम मतुप प्रत्यय पढ़ेंगे, लेकिन इसका शॉर्ट जो है तरीका है, शॉर्ट रूप है। तो अभी हम मत प्रत्यय अब देखेंगे कि ये हमारे क्वेश्चन नंबर ख का 7th का क हमारे पोर्शन में नहीं है। इसके लिए इसका सबसे इजी तरीका है, सिंपल रूप से अगर आता है तो जिस प्रत्यय में, जिस शब्द में प्लस से पहले यदि अ है, अ से अंत हो रहा है तो वहाँ हम वान लगाएंगे, और अ से अंत नहीं हो रहा है, ई से हो रहा है या किसी और शब्द से हो रहा है तो वहाँ पर हम मान लगाएंगे। अभी हम देखते हैं शक्ति प्लस, देखो हिम प्लस मतुप तो हिमवान, श्री प्लस मतुप तो श्रीमान, ठीक है, तो मान हो गया। ऊपर देखो अकारांत तो वान हो गया। अभी शक्ति प्लस मतुप तो शक्तिमान, ये आ गई। धन प्लस मतुप अ है तो धनवान, बुद्धि प्लस मतुप तो बुद्धिमान, धैर्य प्लस मतुप तो धैर्यवान, और गुण प्लस मतुप तो गुणवान। स्टूडेंट आपको हमारा अभ्यास कार्य भी अच्छी प्रकार से आपने कर लिया है और आपको समझा भी है। कोई भी मिस्टेक हुई है, कोई भी गलती हुई है तो प्लीज़ आप ये डाउट क्लियर कर लीजिएगा और अच्छे से सब कुछ अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।